नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। भारत सरकार प्लान तैयार कर रही है राजस्थान में नमक की चट्टानों के अंदर ऑयल को स्टोर करने की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की। अब आप सोचे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, चट्टानों के अंदर ऑयल को कैसे स्टोर किया जा सकता है। और दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या नमक की भी चट्टानें होती हैं क्या? हमने तो सुना था कि समुद्र में नमक होता है, समुद्र से हम लोग पानी लेते हैं और उसको उबाल देते हैं और जो पानी होता है वाष्प बन करके निकल जाता है और नमक रह जाता है। तो क्या नमक की भी चट्टानें होती है? देखिए, नमक की भी चट्टानें होती है। इनफैक्ट जो हमारे समुद्र में जितना भी नमक आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और वो नदियाँ हमारे यहाँ की चट्टानों को काट करके समुद्र में पहुँचा देती है। नमक नदियाँ जो है जब काफ़ी पानी अपने साथ लेकर के आती हैं बारिश के द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा, तो आप देखते होंगे कि नदियों में जो है बहुत बड़ी तादाद में सिल्ट जमा हो जाता है। तो आसपास जो चट्टानें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनमें अलग अलग लवण, अलग अलग तत्व होंगे। उन सब तत्वों को अपने साथ लेकर के समुद्र में जमा कर देती है, निक्षेप कर देती है। और ऐसा पिछले लाखों करोड़ों सालों से होता आ रहा है। इसलिए हमारे जो देश दुनिया के जो समुद्र हैं वो क्या है, खारे हैं और वहां पर जो पानी है वो पीने के योग्य नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लवण अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, प्लान बीइंग डिस्कस्ड टू क्रिएट पेट्रोलियम रिजर्व्स फ्रॉम सॉल्ट केवन इन राजस्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में जो नमक की चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर भारत सरकार प्लान कर रही है कि हम पेट्रोलियम रिजर्व को स्टोर करें। तो मैं बताऊंगा कि कैसे स्टोर करेगी और पेट्रोलियम रिजर्व को आखिर स्टोर करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। देखिए, ऐसे बहुत सारी, देखिए जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से ही नहीं, उसके पहले से भी हम जानते हैं कि असम में जो डिगबोई था वहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑयल निकलता था, अंग्रेज लोग निकालते थे। और इसके अलावा अन्य स्थानों पर जो हमारे अपतटीय क्षेत्र हैं और अभितटीय क्षेत्र हैं, कुछ कुछ है वहाँ पर तेल निकलता है। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं खाड़ी देशों से या फिर रशिया से। आजकल रशिया से कर रहे हैं, पहले से हम गल्फ कंट्री से करते हैं। तो 1990s के दशक में भारत सरकार को रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि उस समय 1990s के दशक में जिस तरह की हालत पाकिस्तान की आजकल चल रही है, हमारी भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हमने बहुत सारे युद्धों में अपने जितने भी संसाधन थे सबके सब व्यय कर दिए थे और हमारे देश के पास फॉरेक्स बचा ही नहीं था, बहुत कम बचा था कि हम दुनिया से ऑयल को इंपोर्ट कर सकें। तो उस समय क्या होता है कि अमेरिका, आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज में वॉर छिड़ जाता है और वहां पर ऑयल का उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है और ऑयल की कीमतें बहुत ही हाई पर पहुंच जाती हैं। तो भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल उस समय हो गई थी कि वो ऑयल को खरीदे तो खरीदे कैसे। इतना महंगा तेल अगर हम खरीदेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर महंगाई की चरम सीमा तक पहुंचेगी। तो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो उन्होंने उस समय जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स वो लेकर के आए थे, उससे कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी उस समय सबली थी और देश की इकोनॉमी चली थी। तो वहां से भारत सरकार को एक तरह से सबक मिला कि आप अगर ऐसा करेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 1 किलो 2 किलो चावल लाएं, 1 किलो 2 किलो आटा लाएं, थोड़ा सा तेल लाएं अपने 2-3 दिन के लिए, तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। हमको क्या करना चाहिए, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो लगभग 1 महीने के लिए वो चल जाए। जैसे सब्जी इत्यादि होती है, खराब हो जाती है, तो हम 2-3 दिन की सब्जी लेकर के आते हैं। और जो हम राशन इत्यादि चीज़ें लेकर के आते हैं, तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि अपने गोडाउंस में टैंक बना करके उसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हमारे यहाँ पर आ जाती हैं जब हमको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन चीज़ों की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, इसलिए हम उन चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता होगा कि आईईए नाम का एक संगठन है। क्या है संगठन? आईईए। आईईए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री हो, उसे अपनी आवश्यकता का 90 डेज का, ठीक है, 90 डेज का ऑयल अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। आईईए का अपने आप में आंकड़ा है कि कम से कम कोई भी कंट्रीज दुनिया में है, उसको जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता है, जितना वो इंपोर्ट करता है, 90 दिन तक काम चल जाए, इतना उसको रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि गल्फ में कभी वॉर हो जाए या फिर जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये आमतौर पर अपने अपने फायदा, अपने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए तेल की जो कीमतें हैं इनको बढ़ाते हैं, ताकि प्रोडक्शन कम करें तो तेल की कीमतें बढ़ जाएं। तो इनकी मनमानी से बचने के लिए हमेशा सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि आपातकालीन समय में 90 दिन तक कम से कम हमारा देश चल सके, क्योंकि कहीं पर भी अगर वॉर हो जाता है तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कहीं पर भी अगर वॉर हो जाता है, गल्फ कंट्रीज में किसी भी तरह का कुछ हो जाता है, इसराइल कोई घमासान मचा देता है या फिर ईरान और अन्य देशों के बीच में युद्ध हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि बहुत बड़ी तादाद में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उस समय देश दुनिया में ऑयल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए
आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि हर देश को अपनी आवश्यकता का 90 डेज तक का ऑयल अपने पास प्रिजर्व रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आईईए ने तो कहा है, क्या भारत सरकार के पास 90 डेज का ऑयल है? भारत कितने दिनों का ऑयल अपने आप में प्रिजर्व रखता है? तो देखिए, भारत की जो सरकार है इसने, आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 9.5 डेज, ठीक है, 9.5 दिनों का ऑयल हमारी गवर्नमेंट के पास प्रिजर्व रहता है। इसके अलावा देखिए, 9.5 दिन का तो ये हो गया। इसके अलावा हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो जैसे आप रिलायंस है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल, ये बहुत सारी हमारे यहाँ पर ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने अपने पास रखा लगभग 64.5 डेज का। तो लगभग 74 डेज का ऑयल रिजर्व हमारे देश में है, जिसमें से 9.5 दिन का हमारी गवर्नमेंट के अपने खुद के कंट्रोल में है और बाकी का हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ पर चल रही है इनके कंट्रोल में है। तो 74 डेज का ऑयल रिजर्व हमारे पास है और हमको इसको कितना करना है, 90 करना है, यानी कि 16 डेज का ऑयल और रखना है। देखो, हमारे देश में इतना ही ऑयल जो रखा है ना, हमारे देश की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, हमारे देश को ऑयल की इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि इतना ही स्टोर करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी चीज़ के लिए एक नया प्रयास भारत सरकार अब कर रही है कि अब हम क्या करेंगे, नमक की गुफाएं बनाएंगे। नमक की जो चट्टानें हैं इनको गुफाओं में कन्वर्ट करेंगे और वहां पर हम ऑयल रखेंगे। और कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा आपको मैं बताऊंगा। ये मैं बता चुका हूं कि भारत में अभी तक जो ऑयल को स्टोर करने के जो संयंत्र हैं आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा मंगलौर और पुडीर ये कर्नाटक में, ठीक है। तो एक विशाखापट्टनम में है यानी कि आंध्र प्रदेश में, और 2 कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और अब जो राजस्थान में जो ऑयल रिजर्व बनाई जाएंगे, ये इन दोनों से भी, एक ही रिजर्व इन दोनों से भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो हमारी नमक की रॉक्स है, नमक की जो चट्टान है, वहाँ पर हम ऑयल को स्टोर कैसे रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कोई नमक की चट्टान है, तो सरकार क्या करेगी, छोटा सा एक ड्रिल करेगी यहाँ पर, ठीक है, उतना सा ड्रिल करेगी ताकि पाइप यहाँ पर चला जाए। तो एक पाइप डाल करके यहाँ से सीधा अंदर पानी डाल देगी, ठीक है, ड्रिल किया जाएगा और अंदर पानी डाल दिया जाएगा। चूंकि अंदर क्या है, नमक है, चट्टान किस चीज़ की है, नमक की है, तो पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में डाला जाएगा। तो यहाँ पर जो पानी होगा जाएगा वो इस नमक को पिघला देगा और वो पानी नमक में क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। फिर यहाँ से एक पंप के द्वारा एक और पाइप लगा करके इस पानी को निष्कासित करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा फिर दोबारा किया जाएगा, फिर दोबारा किया जाएगा, फिर दोबारा किया जाएगा, तब तक किया जाएगा जब तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट ना हो जाए। आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि सरकार जो, आप जैसा कि मैं बता रहा हूं कि नमक की जो चट्टान है इसके अंदर आखिर ऑयल कैसे रखेगी। तो ये अगर फॉर एग्जांपल कोई नमक की चट्टान है, तो भारत सरकार क्या करेगी, इस तरह से एक पाइप डाल के उससे पानी डाल देगी, अंदर काफ़ी सारा पानी डाल देगी। तो पहले तो कम कम डालेगी क्योंकि अंदर भी स्पेस है ही नहीं पानी के अटकने के लिए, तो पहले थोड़ा सा पानी डालेगी, वो क्या कर देगा, नमक को पिघला देगा। तो दूसरे पाइप के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस अंदर हो गया, ठीक इसी तरह से फिर से पानी डालेगी, फिर से जो है नमक घुलेगा, फिर से थोड़ा सा और स्पेस हो जाएगा। तो ऐसा करते करते काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस यहाँ पर हो जाएगा और इस स्पेस के अंदर हम जो हमारा ऑयल है इसको हम आसानी से प्रिजर्व रख सकते हैं। दूसरा फायदा इसका क्या होगा कि इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे, जो रॉक की जो चट्टानें हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑयल को रखते थे। रॉक की चट्टानों के अंदर ऑयल को रखने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत बड़ी तादाद पर खुदाई करनी पड़ती थी। जो चट्टानें हैं, पत्थर की चट्टानें, इनको पूरा काटना पड़ता था और इसको काटने में बहुत समय लगता था, काफ़ी कॉस्ट भी आती थी। और दूसरा, ऐसा तो है नहीं जैसे पानी की टंकी के अंदर हम पानी स्टोर करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट की दीवार बना दो और इसके अंदर वो कर दो, क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक खुले बर्तन में अगर आप ऑयल को ऐसे रख देंगे तो उड़ जाएगा हवा में, तो ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, सिक्योरिटी फीचर है, पानी में तो आग लगती नहीं है, इसलिए पानी के जैसे टैंक तो बनेंगे नहीं, तो आग से बचने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखते हुए अगर हम चट्टानों के अंदर, रॉक के अंदर अगर हम इस तरह का रिजर्व बनाएं, इस तरह का स्टोरेज बनाएं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नमक की चट्टानों के अंदर इस तरह का रिजर्व बनाएंगे तो पहली बात, जो नमक का पेट्रोलियम को अवशोषित करने का जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि नमक लगभग ना के बराबर इसको अवशोषित करता है। तो भले ही अंदर स्पेस है लेकिन बाहर से तो इसमें नमक ही होगा, ठीक है, क्योंकि नमक की पूरी चट्टान है, उसमें आपने अंदर की जो नमक है उसको पिघला करके वहां पर स्टोरेज के लायक जो है वहां पर खाली स्पेस तैयार कर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर साइड तो आपका पूरा का पूरा नमक है और नमक और पानी एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। अगर आप नमक और पानी तो घुल जाते हैं, नमक और पेट्रोलियम नहीं घुलते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा नमक होता है ये पेट्रोलियम को अवशोषित नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल मिट्टी का होगा या सीमेंट का होगा तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो दीवार है वो भी पेट्रोलियम को अवशोषित कर सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, नमक जो है एक तरह से बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट कर देता है ताकि बाहर के जो अगल बगल के हाइड्रोकार्बन्स इत्यादि हैं वो हमारे तेल में न मिलने पाए। तो तेल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए नमक के जो केवंस इत्यादि हैं वो बनाए जाते हैं। और ये चीज़ें भारत में ऐसा नहीं है कि नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देश इसको बना रहे हैं। इवन जो हमारा अमेरिका है, दुनिया का विकसित देश है, इसने अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रखे हैं वो सब के सब नमक की चट्टानों के अंदर इसी तकनीक
तकनीक से बनाए हैं और भारत सरकार के पास अभी तक ये तकनीक नहीं थी, लेकिन अब राजस्थान में जो है ये सारे के ऑयल रिजर्व बनने के लिए तैयार भारत सरकार कर रही है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले वाटर अंदर से डाला जाएगा, अंदर खाली होगा और यहाँ से बाहर कर देंगे, बाद में जो खाली जगह होगी वहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑयल को भर देंगे। तो ये सारा का सारा प्लान भारत सरकार ने तैयार किया है और इस प्लान को जो एग्जीक्यूशन की जो तैयारी है वो आप जानते होंगे EIL, ठीक है, EIL का फुल फॉर्म है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने सारा का सारा प्लान तैयार किया है और जर्मनी की एक कंपनी है Deep.KBB, ठीक है, Deep.KBB इसके साथ टाई अप किया है, क्योंकि आज तक भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और भारत के पास अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए जर्मनी की जो कंपनी है वो भारत को टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएगी और यहाँ आकर जो है इस तरह से भारत में ऑयल रिजर्व इत्यादि बनाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।